बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं मारिया बी के कुछ आर्टिकल्स की स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट ईयर मारिया बी के बहुत हिट कोट थे। वीडियो थोड़ी सी पुरानी है, जैसा कि आपको बताया कि मैं अक्सर शेयर करने में थोड़ी पीछे रह जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उस पर फोकस रखूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी फ्रंट की लाइनिंग है, वो उसको मैं अटैच नहीं करवा सकी, मतलब अंदर नहीं दे सकी, क्योंकि आगे हमने पैच लगवाया हुआ था। और ये सारी चीज़ें ना एप्लिक हुई हैं। जो भी इस तरह के डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं ना, उसमें पैचेस की फॉर्म में और कलियों की फॉर्म में आपके पास चीज़ होती है। सारा जो मैंने फिनिशिंग करवाई है सिल्क की, वो मैंने फ्यूज़ करवा के करवाई है और सारी हेमिंग हुई है। आई नो कि बहुत नीटनेस नहीं लग रही, मतलब फिनिशिंग उतनी प्रॉपर नहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये पैक हुए पड़े थे। और मैंने देखा कि अच्छा रिसीविंग में थोड़ा सा टाइम है, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, थोड़ी सी हिम्मत कर लेते हैं और इसकी वीडियो बना लेते हैं। वो देखें, ये सारा पैच जा रहा है, आप देख रहे हैं। ये भी पैच लगा हुआ है, बाजू पे भी पैचेस लगे हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पैचेस होते हैं। अब ये सारी फिनिशिंग में हमने पर्ल्स ऐड किया है और ये सब कुछ डाई होके लगा हुआ है। पर्ल्स भी इसके डाई करवाए गए हैं। और ये देखें, आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे ये आपको पट्टी नज़र आ रही है जिसके अंदर शाइन है, वो सारा प्लच्छे के ऊपर हमने एप्लिक करवाया है। फिर बाजू पे भी दो तरह की एप्लिक हुई है और फिर स्लीव्स पे आगे लेस लग के पीछे फैशन लगा के उसकी फिनिशिंग की गई है। सारी फिनिशिंग जो है वो हेमिंग के साथ की जाती है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप सी थ्रू बीस को रख सकते हैं और आप चाहें तो उसको कवर भी कर सकते हैं। ये इस तरह से जो है वो होता है। अच्छा, ये वाले बाजू थोड़े लूज़ बनते हैं। ये देखिए, नेकलाइन साड़ी एप्लिक हुई है। ये देख रहे हैं आप कितने क्यूट लग रहे हैं, ब्रीक ब्रीक पर्ल्स लगाए गए हैं। अच्छा, हमने कोशिश की थी मारिया बी को जो है वो कॉपी करने की। यहाँ पे लेस देके कट देके सारा कुछ जैसे उन्होंने किया हुआ था वैसे किया। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को देखना होता है कि क्लाइंट क्या इस तरह का फैशन कैरी कर सकते हैं। अगर वो कर सकते हैं तो तब हम जो है इस तरह कट्स उनको दे देते हैं। और ये नीचे तक सारी एप्लिक आ रही है। सेम ऐसे ही मारिया बी का बना हुआ था। लेसेस भी मैंने कोशिश की थी क्लोज से क्लोज वाली चूज़ करूँ। ये देखें, इसकी ये वाली लेस, और ये देखें सारा एप्लिक हुआ था। यहाँ पे दुपट्टे पे ना प्लच्छी की ही शॉल थी बेसिकली, उसके साथ उन्होंने एप्लिक के लिए पैच दिए हुए थे। और ये पीछे जहाँ जितने से पे एप्लिक लगी हुई है उतने चौड़ाई तक मैंने पीछे सारी फेसिंग दी है फ्यूज़ करवा के। सिल्क का पल्टा लगवाया और साथ सारी हेमिंग के साथ उसको दिया। जब हम फ्यूज़ करवाते हैं ना, फिनिशिंग और ज़्यादा हो जाती है। यही अगर मैं आयरन करके आपको किसी मॉडल को पहना के दिखाऊँ ना, तो आपको लगे पता कि कितनी अमेजिंग किस्म की स्टिचिंग है। तो ये इसको एक्चुअली पैक हुए हुए आई थिंक 3 मंथ्स हो गए थे, और मैंने भेजने से पहले मैंने कहा अच्छा चलो मैं इसको कैप्चर कर ही लूँ। ये देखें, इसकी फिनिशिंग चेक करें कि जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ना, दोनों कॉर्नर्स मिलते हैं, वहाँ पे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हर टेलर नहीं देता, हर जो सर्विस प्रोवाइडर वो आपको इस तरह की सर्विस नहीं प्रोवाइड करता। बैक पे भी हमने लेस लगाई है, और बैक की लेस जो है वो वही थी जैसे हमने पिक्चर में नज़र आई थी, उस तरह की शेप मैंने दी है। पर्ल्स के साथ इसकी फिनिशिंग करवाई है। यूजुअली मेरी ड्रेसेस पे आपको पर्ल्स वगैरह कम नज़र आएंगे। हाँ, अगर किसी डिज़ाइनर के लगे होते हैं तो मैं क्लाइंट से पूछ लेती हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और मैं फिर वो ऐड करवा देती हूँ। ये दूसरा ड्रेस है, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। ये शॉल टाइप मटीरियल था, और मुझे पर्सनली मटेरियल के लिहाज से बात करूँ तो वो पसंद है। और ये ना इसमें जो डिज़ाइनिंग की है ना, मुझे वो इसकी पसंद है कुछ चीज़ें। और यहाँ पे भी सारी चीज़ें जो है वो एप्लिक वगैरह हुई थी। अब जैसे ये लेस है, बॉटम नीचे का जो बॉर्डर है उसको ऑर्गेन्जा के ऊपर एप्लिक कराया गया, ठीक है। और नीचे से जैसे ये जो डिज़ाइन है जिसमें धागा निकाल दिया जाता है, ये अक्सर ट्रेंड में रहता है, और डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट आर्टिकल्स में आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अब ये सारा इसके ऊपर एप्लिक कराया और नीचे से वो वाली फिनिशिंग की है, रफल वाली फिनिशिंग की है, ताकि जो है बिल्कुल क्लोजेस्ट हम उसको लेके जा सकें। और यहाँ पे जो है ना, पीछे इसके हमने फिर फ्यूज़ करवा के सारा पलटा दिया है, सारी फिनिशिंग दिया है। और हेमिंग के साथ मैं ये सारी फिनिशिंग करवाती हूँ। कॉटन सिल्क की हमने इसके नीचे लाइनिंग यूज़ की है, और जहाँ पे वो फैब्रिक एंड ना, उसके नीचे हम लाइनिंग नहीं लेके आए, ताकि अगर कहीं से भी लाइनिंग पे वो नज़र आए ना, थोड़ी अनफिनिश लुक आती है। अब ये देखें, यहाँ पे ऊपर भी फैशन लगाया बैक पे, और फिर बीच में फ़ीता सीरी फ़ीता दिया, और फिर फैशन। इस तरह से जो इन चीज़ों की फिनिशिंग की जाती है। चॉक्स पे सारी ब्लैक लेस के साथ फिनिशिंग है, स्लीव्स के आगे लेस है, उसके ऊपर एप्लिक है, और एप्लिक है ऑर्गेन्जा के ऊपर। अब ऑर्गेन्जा जो लगाई है यहाँ पे, उसमें सारे प्लीट्स ऐड किए हैं। ये देखिए, ये सारे प्लीट्स हैं, और बहुत बड़ी
प्लीट्स है। अब ये वाला जो है यहाँ से बाजू सी थ्रू रखा गया, ये देखें, ये पैच लगा हुआ है और सारा सॉरी थोड़ा गला जो है वो ख़राब हो रहा है, तो उसको सी थ्रू रखा गया। अब जैसे डिज़ाइनर ने दिया हुआ था, मारिया भी ने दिया हुआ था, हमने उसी तरह से इसकी नेकलाइन का कट रखा है, सारी नेकलाइन एप्लिक करवाई है और काफ़ी क्लोज़ जो है हमने डिज़ाइनर को फॉलो करके काफ़ी क्लोज़ लुक लेके गए हैं। और सबसे बड़ी बात होती है क्लाइंट को पसंद आना। मेरी क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट थी मैंने सारी पूरी की हैं। ये देखें, अब ये भी ना ऐसे हवा में नहीं रखा वरना वो मुड़ता रहता है, तो हमने उसको भी सारा एप्लिक करवाया बहुत फिनिशिंग के साथ। ये इस तरह से जो है इसकी नेकलाइन की लुक है। बैक पे ये देखें, ये जो बैनर है बैक से घुमा के गया। एक होता है कि सिर्फ फ्रंट पे होता है, एक होता है जिसमें बैक से आप घुमा के लेके जाते हैं। वो हर किसी को नहीं पसंद आता। जब भी स्टिच करवा रहे हो आपने ये बताना होता है टेलर को कि अगर आप डिटो भी करवा रहे हैं ना, तो क्या आप वो नेकलाइन ले सकते हैं विद बैंड। तो ये देखें, ये सारे पैचेस काउंट करें, बहुत सारे पैचेस होते हैं ड्रेसेस में। और ये दुपट्टे पे भी सारा पैच था और यहाँ पे भी देखें ये सारा पैच हुआ है। और ये पीछे फिनिशिंग चेक करें आप, मुझे ना ये वाली फिनिशिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। जब बैक से भी दुपट्टा खूबसूरत लगेगा मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। अब ये ऑर्गेन्जा लगा के सारे प्लीट्स डाले गए। प्लीट्स की दफासत आप चेक कर सकते हैं, 3-3 जो है ना करके स्लीव्स सॉरी प्लीट्स डाले गए और ये उसके ऊपर सारा जोड़ के दोबारा से जो शॉल वाला मटेरियल है उसको एप्लाई कर दिया गया। तो शॉल्स को भी इस तरह से क्रिएटिविटी के साथ नई लुक दी जा सकती है। अब इसी को अगर आप सिंपल तरीके से शॉल को रेडी करवा लेते हो तो वो भी जानी थी, लेकिन ये खूबसूरती नहीं आनी थी। अब ये देखें, ये इन्होंने फिर सारा एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा दिया हुआ था और शॉल के बीच में आप देखें तो वो ऑर्गेन्जा है और ऑर्गेन्जा के ऊपर बूटियाँ दी हुई हैं। ये मैं आपको इसकी बैग से फिनिशिंग दिखा रही हूँ। देखें यहाँ पे जहाँ पे सॉलिड वाला है ना वहाँ पे हमने फेसिंग वो फैशन लगाया हुआ है, ठीक है, फिनिशिंग के लिए। और ये देखें पीछे से आपको पता चल रहा है प्लीट्स वो सारे नीचे जा रहे हैं कि जितने हिस्से पे नीचे ऑर्गेन्जा है उस सारे हिस्से में हमने प्लीट्स डाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे के हैं, मेहनत जो है वो नज़र आती है। और यहाँ पे अगर आप इसका मिड वाला पार्ट देखें तो जब हम इसको कैरी करते हैं तो एक अच्छी लुक आती है। आई नो कि अगर हम विंटर के अकॉर्डिंग देखें कि एक्सट्रीम सर्दी में लेना उसमें थोड़ा सा ये इतना यूज़फुल नहीं होती, बट ये स्टाइलिश जो है ना चीज़ें होती हैं जो आप जो इंडोर इवेंट्स होते हैं उसमें कैरी कर सकते हैं बहुत इजीली, और आउटडोर में भी कर सकते हैं। आप साइड पे एक और जो है ऐसी कोई प्लेन शॉल ऐड कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मुश्क की मैक्सी है और नीचे लहंगा है। और इसमें भी ऐसे ही था कि आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड किया गया था। थोड़ी सी चीज़ें आपको, बहुत माइनर सी चीज़ें आपको परचेज़ करनी पड़ती हैं लाइक फैशन वगैरह के लिए। और यहाँ पे हमने सारे मोतियों से फिनिश कराई है, बट उससे पहले हमने इसमें डोरी पाइपिंग दी। हर जगह फ़ैशन वैसे तो चलता है, लेकिन हम लोग कभी कभी चीज़ को देखते हुए डोरी पाइपिंग भी कर लेते हैं। अब ये जितने भी चीज़ें थी ना ये सारी पीसीस के फॉर्म में थी, इनकी सारी कलियाँ डली हैं और उसके ऊपर सारा ये चीज़ें एप्लिक हुई हैं। जो गोल्डन ये वाला हिस्सा जो आपको सारा नज़र आ रहा है ये इस तरह से नहीं था, ये सारा जुड़ा है और उसके ऊपर एप्लिक हुई है। और बटन्स इन्होंने प्रोवाइड किए थे, बट हम लोग को थोड़ा लॉन्ग लेके जाना था। स्लिट हमने नीचे से जाके ओपन किया फ्रंट, तो इसलिए बटन वहाँ पे एक्स्ट्रा परचेज़ करने पड़े। और ये स्लीव्स का जो आगे से है रिंग वाला डिज़ाइन वो हमने बनवाया है। और यहाँ पे देखें नेकलाइन पे जब ये आते हैं ना छोटे छोटे मोतियों के साथ ये डिज़ाइनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। और जब आप पहनते हैं ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है आपके लुक को ना ओवरऑल। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्लीव्स और ओवरऑल लुक काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा नीट काम था। ये मशीन वर्क के ऊपर हैंड टचिंग थी और क्रिंकल के ऊपर बना हुआ था। दुपट्टा जो है इसका नेट का था। दुपट्टे पे हमने गोल्डन जो है उसके साथ टिशू के साथ सारी फिनिशिंग की है। यूजुअली मैं गोल्डन टिशू के साथ नहीं करती, बट इसमें मैंने की है, ठीक है। वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वगैरह देना होता है, कभी हमें देना होता है क्या अच्छा लग रहा है, कुछ सजेशन हम क्लाइंट को दे देते हैं। इस तरह से मिक्स एंड मैच करके ये चीज़ें की जाती हैं। और अब ये देखें जो यूजुअली जो होती है ना योक तक इसको बंद किया जाता है, उसके बाद नीचे से ओपन हो जाता है। बट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी इसको थोड़ा नीचे जाके ओपन करना है ताकि बच्ची कंफर्टेबल रहे। ये काफ़ी यंग बच्ची का था।
उसके बाद मैं अपने क्लाइंट का एक और क्लाइंट का ड्रेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये फ्रेंच वेलवेट पे बना है और अब तो ये फ्रेंच वेलवेट काफ़ी कॉमनली नज़र आ रही है। हमने ये ड्रेस बनवाया था तकरीबन 2 मंथ्स पहले और इस पर यूजली मैं ट्राउज़र पे इन क्लाइंट के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं करती, बट इस दफ़ा हमने इनको काफ़ी जो उनकी पसंद की चीज़ें थी वो ट्राउज़र पे भी ऐड करके दी हैं। और ये जो है ना, इसके अंदर जो गोल्डन कलर है वो काफ़ी ब्राइट था। ये देख रहे हैं आप, हमें उसके लिए लेस चूज़ करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ी, क्योंकि इतना डार्क गोल्डन कलर लेस में जो मिल रहा था वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो पहले मैंने काफ़ी खुद सर्च की, फिर मैंने कहा क्लाइंट की कंसल्टेशन भी इसमें भी ज़रूरी है कि मैं कुछ ले लूँ उनको पसंद आए। नेक लाइन जो है उनकी फेवरेट वाली दी है और नीचे हमने टसल ऐड किए हैं। और दुपट्टा जो है ये भी क्लाइंट ने एक रेफरेंस में ऐसा शेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग रेडी करवाया, जो मैंने लास्ट ईयर में दूसरी क्लाइंट का रेडी करवाया था। फेसिंग दी है, फ्यूज़ करवा के दी है मैंने, और दुपट्टे पे ना हमने वो वाला किया कि लेसिस फीतों की फॉर्म में जो लेसिस होती हैं वो लगवाई हैं, और बीच में सारा हाथ का छन डलवाया। मैं क्लाइंट्स का ग्लू वाला छन मेरे लिए बहुत कम होता है कि मैं करवाऊँ। यूजुअली मेरी क्लाइंट्स को जितने भी ड्रेसेस जाते हैं उस सब में हाथ से हमने छन करवाया होता है। ये कोर सूट है, बनारसी सूट है, फैब्रिक क्लाइंट ने प्रोवाइड किया था, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इसको ना पिंक के साथ कंट्रास्ट करना, और मुझे ना पिंक के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बहुत सारे पिंक देखे, फिर फाइनली मुझे ये वाला पिंक का शेड जो है इसके साथ अच्छा लगा, तो ये वाला चूज़ किया। और इसमें हमने थोड़ी ट्रेडिशनल लुक दिया है, गोटे वगैरह टाइप चीज़ें रखी हैं। ये जो आपको तकोन लेस नज़र आ रही है, इसको कुछ और कहते हैं, तकोन लेस नहीं होती एक्चुअली है। ट्राउज़र पे भी हमने जो है वो दिए हैं, फीते वगैरह लगाए हैं, और इसमें एक ऑरेंज का टच ऐड किया है जो कि इसको ना इसके लुक को बढ़ा रहा है। पहले ये मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कि खाली पिंक शेड उसके साथ ना इतना इन्हेंस नहीं हो रहा था उसके लुक को, एवरेज लुक लग रही थी। तो फिर हमने जो है इसमें जब ऑरेंज लेस में ऑरेंज ऐड किया ना, तो उसने बहुत अच्छी लुक दी। और यहाँ पे हमने पहले लेस लगाई है सबसे आगे, और उसके बाद फिर एक बारीक लेस लगी हुई है जिसको समोसा लेस कहते हैं। फिर उसके बाद जो है हमने पिंक कलर का बनारसी फैब्रिक लगाया, फिर उसके बाद धनक लगाई है, फिर उसके ऊपर जो है वो स्लीव स्टार्ट हो रही है। नेक लाइन बहुत खूबसूरत है, मेरी क्लाइंट की फेवरेट नेक लाइन में से एक है, और मतलब ये स्टाइल ओवरलैप वाला उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये वाली जब नेक लाइन रखते हैं ना, तो इसकी डेप्थ यूजली ज़्यादा रखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट को एक ज़्यादा रख के भेजी, और एक में मैंने यहाँ पे हल्का सा टांका लगा के भेजा कि क्लाइंट देख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम हम लोग उनके अकॉर्डिंग कर सकें। और ये इसके जो टसल लगाया ना, ये मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत क्यूट लगा और ये मेरी क्लाइंट के एक मेन इवेंट का ड्रेस था। और मैंने जो है ना, ये वीडियो मैं तब शेयर कर रही हूँ जबकि इवेंट हैरवाफियत से गुजर चुका है, और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। क्लाइंट को ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद आए, जो कि सबसे बड़ी बात थी। और जो जो ड्रेस उन्होंने पहना वो उन पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने स्टिल परमिशन नहीं ली, और अभी तक फोटोग्राफर वाली पिक्चर्स नहीं आई थी, तो इसे मैंने आपके साथ शेयर भी नहीं की। और ये जो है ये रॉसल कैटीग्राम पे है, इस सानी मस्कतिया का ड्रेस है। इसका ओरिजिनल जो है ना वो स्पंज नेट पे बना हुआ था, वो बहुत ज़्यादा फैब्रिक ना वो भी अच्छा लगा मुझे, और मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँ कि उस पर भी कुछ बनवाऊँ। अब दुपट्टा जो है ना, ये मैंने एक एक्स्ट्रा रेडी करवाया, एक उन्होंने पर्पल के कंट्रास्ट में रेडी करवाया, और जो ये वाला रेडी करवाया ना, अब अगर आप शर्ट पे गौर करें तो उसमें आपको ग्रेइश सिल्वर भी नज़र आएगा, उसमें आपको एंटीक ब्राउन भी नज़र आएगा, उसमें आपको गोल्डन भी नज़र आएगा। तो वो सारे टचेस मिला के ना मैंने दुपट्टा तैयार करवाया। और पहले ना मुझे डर था कि दुपट्टा कैसे लगेगा, क्योंकि मैंने एक एक लेस जो है ना उनके सब मैच करके कॉम्प्लीमेंट करके ली, और जब रेडी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और लुक बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और यहाँ पे स्लीव्स पे ना क्लाइंट ने जो है कलर्स ऐड करवाए थे दुपट्टे के अकॉर्डिंग। एक्चुअली हमारा थीम था बेरी पिंक कलर का। अब एंड टाइम पे जब हमारा ऑर्डर स्टार्ट हो गया बनना, हमने दुपट्टा डाई करा लिया, तो मार्केट से बेरी पिंक कलर का थ्रेड ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे लिबर्टी चेक किया, उसको शाल में चेक करवाया, उसको काली मार्केट चेक कराया, बटन कॉर्नर पे इतनी जगह से चेक कराया मैंने, और मैं खुद भी बहुत 2-3 जगह मैंने खुद विज़िट किया, बट वो हमें मिला ही नहीं। फिर हम लोग को फ़ौरन लास्ट मोमेंट पे जो है वो शेड चेंज करना पड़ा। और ये इसके साथ दूसरा दुपट्टा है, फिर हमने दुपट्टे का कलर वगैरह भी चेंज कराया, और ये इसकी ओवरऑल लुक है।
अब इसमें थोड़े से हमने चेंजेस करवाए। लाइक मेरे क्लाइंट को सिल्वर नहीं पसंद, तो हमने इसमें गोल्डन का जो टच ज़्यादा रखा। हमने इसको थोड़ा सा अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कराया। जैसे कि बैक की जो नेकलाइन का ऊपर वाला काम है वो हमने स्किप करवाया, और थोड़े माइनर से चेंजेस थे। और बाकी जो है वो ओरिजिनल के बहुत ज़्यादा क्लोज था, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 80 ग्राम पे बना हुआ था दुपट्टे, दोनों प्योर क्रिंकल मुकेश के थे। मेरे क्लाइंट को ना मुकेश में डिज़ाइनिंग नहीं पसंद, उनको छन वाले इस तरह के ही पसंद है। तो बिल्कुल उनकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए उनकी पसंद से मैंने सारा कुछ चूज़ किया, और अच्छी बात है क्लाइंट को पसंद आ गया। चूज़ करना जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, काम बनवाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्लाइंट को पसंद आना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि मैं क्लाइंट की ना, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने लेसिस को मैच किया हुआ था। मैं ये करती हूँ कि मैं क्लाइंट की ना रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उनको चीज़ें दिखा दिखा के मैच करवाती हूँ, मतलब चूज़ करवाती हूँ। अब यहाँ पे हमने दुपट्टे पे चॉक्स वाला सारा बॉर्डर दिया, उसको थोड़ा सा थिक करके, और एक दुपट्टे पे मैंने लेस के साथ फिनिशिंग दी है, और लेस भी माशाल्लाह से बहुत अमेजिंग किस्म की यूज़ की हैं। और एक पे हमने दुपट्टे पे चारों साइड पे बॉर्डर दिया। ये एक ड्रेस उन्हीं क्लाइंट के मैंने रेडी करवाया था जो ये निकाह के इवेंट पे पहनेंगी। और यहाँ पे ना बहुत टाइम मेरे पास इतना कोई था नहीं, बट मैंने कहा थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ जितना पॉसिबल हो। और ये इसका फ्लेयर हमने पहले, ये मेरा हाल है मैं 4th-5th टाइम बनवा रही हूँ, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो गया, शायद ज़्यादा दफ़ा। तो इस दफ़ा मज़ीद बेहतर करने की कोशिश किया। इस दफ़ा जो नई चीज़ किया वो ये कि चटापट्टी ऐड की है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और बाद में सोची मेरी फेसिंग की बजाय इसको डोरी पाइपिंग के फॉर्म में करना चाहिए, तो शायद वो और ज़्यादा उठ के आती। एक्चुअली बेसिकली ये जो ड्रेस है ये इतने ज़्यादा कलरफुल नहीं है, तो इसलिए हमने ना उस वजह से ही सिर्फ फेसिंग की। अदरवाइज़ अगर हमारे पास रेफरेंस ना आता तो हम डोरी पाइपिंग कर देते इस पर। ये इनका जो इनके हस्बैंड का ड्रेस था, वेस्ट कोट, वेस्ट कोट नहीं कुछ और इसको कहते हैं, पता नहीं क्या नाम था इसका। खैर वो इनके हस्बैंड के लिए कोट बनवाया था, और ये हमने हरून्स वालों से बनवाया। और मैं जाके ना ऑर्डर वगैरह कर रही थी, और फिर मैंने रिसीव करवाने के लिए ना मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ी है, क्योंकि टाइम शॉर्ट था, और हमने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे बनवाया, बहुत अर्जेंटली। ये शॉल थी जो मैंने क्लाइंट की कुछ टाइम से लेके रखी हुई थी, और उसके साथ हमने प्लेन जो है वो सूट बनाया। मेरी क्लाइंट को जैसी जैसी लेसेस पसंद हैं, जो जो चीज़ें, जो जो मटेरियल पसंद है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं वही वाला यूज़ करूँ, क्योंकि जब क्लाइंट पुराने हो जाते हैं ना तब आपको उनकी चॉइसेस, उनकी पसंद नापसंद का आइडिया होना शुरू हो जाता है। फिर भी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि इसके लिए आप देखें ये कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे होता है कि पैसे अगले ने खर्चने हैं, तो फिर उससे पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर है। जितना पॉसिबल होता है मैं पूछ के करती हूँ। ये है मुबशिरा उस्मान का ड्रेस, उससे हमने कॉपी किया, हमने कलर वगैरह थोड़ा चेंज किया, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन दिया, और काम को थोड़ा सा लाइट करवाया। और इसमें जो है ना लाइट गोल्ड काम है, साथ में पर्ल वर्क है, और साथ में सिल्वर का बहुत लाइट सा हिंट है। मेरे क्लाइंट को ना सिल्वर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने सिल्वर काफ़ी कम रखा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ना हमें ये देना पड़ जाता है। जैसे ये वाला जो शेड है ना, ये है म्यूज़ वाला जो शेड है ना, उसके क्लोज है। म्यूज़ की साड़ी के ब्लाउज से बेसिकली ये मैंने डाई करवाया। तो अब इस पर थोड़ा ब्राइट गोल्ड इतना नहीं अच्छा लगता, तो हमने थोड़ा सा उसको लाइट गोल्ड में रखा है। और इस पे पर्ल वर्क का काम है, काम अच्छा नीट था। और दुपट्टा जब ये फिनिशिंग हुई है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। प्योर क्रिंकल का है और फैब्रिक जो शर्ट ट्राउज़र का है वो 60 ग्राम है। इसके पीछे जो है ना कलर मैच नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं ऐसा फैब्रिक यूज़ करूँ जिसमें हमें कलर मिल जाए, बट वो भी नहीं हुआ। फिर मुझे जो है वो डाई कराना पड़ेगा। इसके पीछे मैंने कोरियन लगवाई है। यूजली कोरियन की फिनिशिंग नहीं दी जाती, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हम लोगों को अपने रूल्स या अपनी चॉइसेस चेंज करनी पड़ती हैं। ये इसकी माथा पट्टी पे जो है एक बड़ा मोटिव है दुपट्टे में। इस पर 3 मोटिव्स भी आप करा सकते हैं, 6 भी करा सकते हैं, 8 भी करा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। और मोटिव का साइज़ तकरीबन तकरीबन 15 इंचज़ है मोटिव का साइज़। ये ड्रेस की ओल्ड लुक है। 60 ग्राम पे बना हुआ है दुपट्टा, प्योर क्रिंकल शिफॉन का है। बातें करते करते पता नहीं चला मेरे पास जो है वीडियो एंड हो गई तो मैं फटाफट एक क्लिप ऐड किया है ताकि मैं आपके साथ जो अपना लेटेस्ट आर्टिकल भी शेयर कर लूँ और साथ ही आपको खुदाफिज़ भी कह लूँ। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी ऑर्डर करना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
लिबर्टी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको हेल्प आउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।